गेम के अंदर हम करेंगे, टॉपिक चल रहा था फर्स्ट नंबर व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। उसके अंदर हमने क्या किया था कि एकाधिकार एकल स्वामी वाले जो होते हैं उनके लक्षण बड़े थे, उनकी सीमाएं बड़े थी, ठीक, उनके क्या बड़ी थी, लक्षण गुण बड़े थे। आज हम उसके अंदर किसका डिस्कस करेंगे, सीमाएं के अंदर कि उसकी क्या सीमाएं होती हैं। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या ले लिया उसकी सीमाएं के अंदर, फर्स्ट नंबर टॉपिक हमने ले लिया कि सीमित संसाधन, सीमित संसाधन, ठीक है। सीमित संसाधन के अंदर क्या होता है, सीमित का मतलब हो गया कि एक लिमिटेड संसाधन, लिमिटेड का मतलब छोटे स्तर का। तो आप लोगों को पता है कि एकल स्वामित्व में क्या होता है, एक छोटे तरह का क्या होता है, बिजनेस होता है, ठीक है, जिसकी क्या होती है कि छोटे तरह का बिजनेस होता है। इस बिजनेस के अंदर क्या होती है कि जो मालिक होता है, स्वामी होता है, वो उसकी जो लाभ व उसकी जो बचत होते हैं, या फिर लाभ बोल दो या बचत बोल दो, बचत, सेविंग और दूसरों तक लेन देन तक की क्या होती है, सीमित रहती है। उसकी क्या होती है कि जो बचत होती है, उसके पास जो पैसे होते हैं, ठीक है, सेविंग प्लस उसके जो लोगों से क्या देता है ऋण, वहाँ तक की क्या होती है, सीमित होती है उसकी सोच, ठीक है, कि वो वहाँ तक ही ले सकते, क्योंकि ये छोटे स्तर के बिजनेस होते हैं जिसके अंदर या तो वो क्या ले सकता है, अपनी बचत को ले सकता है। अगर बचत में जो पैसे हैं अगर कम पड़ रहे हैं उसके अंदर, तो वो क्या ले सकता है, दूसरों से क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है, दूसरों से क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है, ठीक है। ये दो, इन दोनों को मिलाकर क्या कर लेता है, वो अपना बिजनेस को क्या कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। छोटे स्तर के बिजनेस क्या होते हैं, जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि जो स्वामी होते हैं वो बैंकों से लोन लेने के लिए क्या होते हैं, कम इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी इच्छुक नहीं होती है कि वो भाई बैंकों से क्या ले, लोन ले। छोटे व्यापारी के कारण जिसके कारण क्या होते हैं, उनके क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, एकदम क्या होते हैं, छोटे संसाधन होते हैं, और उनका विस्तार भी क्या होता है, जिस कारण क्या होता है, उनके संसाधन भी क्या होते हैं, कम संसाधन होते हैं, क्योंकि छोटे स्तर का बिजनेस है। पूंजी और दूसरों से ऋण लेने से संबंधित, मान लो इसकी कैपिटल होती है, वो या तो उसके पास सेविंग पड़ी है, या वो क्या ले लेता है, दूसरों से ले लेता है, या फिर क्या होता है कि वो बैंक और उन सबको मिला के क्या कर लेता है, बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। वो बैंकों से लोन लेने के लिए कम क्या होता है, कम इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। और छोटे व्यापारी के और विस्तार की क्या होती है, संभावना कम होती है, और इसकी क्या होती है कि विस्तार की संभावना का मतलब होता है कि बहुत ही कम होती है। विस्तार मतलब आगे बिजनेस को रनिंग रफ्तार जो बोलते हैं, जैसे मान लो हमने देखते कि कोई चीज़ है, प्रोडक्शन होता है, जैसे मान लो फ़ोन ले लिया वीवो का, तो उसका विस्तार क्या है, बढ़िया है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ गया। लेकिन छोटे स्तर के जो बिजनेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, विस्तार कुछ भी नहीं होता। वो है जैसे मान लो नाई की दुकान ले ली, या फिर एक रिटेल ले लिया, ठीक है, खुदरा वाला ले लिया, उसके अंदर क्या होती है, वो एक सीमित रहते हैं कि जितना उसका माल लेना है वो बेच दिया, बस इतने से तक सीमित है। और उनकी संसाधन भी क्या होते हैं, एकदम लिमिटेड होते हैं। उनकी जो उनकी आवश्यकता है उनके अकॉर्डिंग रहते हैं। वो ऐसे नहीं है कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं, उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर हम क्या लेते हैं इसके अंदर, सेकेंड नंबर हम ले लिया कि व्यापारिक व्यवसायिक इकाइयों, व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल। ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि व्यवसाय इकाई का सीमित जीवन काल के अंदर क्या हो गया कि अगर कोई व्यवसाय जो संस्था का स्वामी होता है, इसके अंदर क्या होता है कि संस्था का स्वामी और स्वामित्व है, इसके अंदर क्या होता है, स्वामी प्लस स्वामित्व दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। दोनों किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एक ही चीज़ पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट। इन दोनों को क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। तो अगर ये क्या होते हैं कि अगर इसमें से क्या हो कि स्वामी की क्या हो जाती है, मान लो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या क्या हो जाती है, उसको जेल हो जाती है, तो अगर क्या हो जाती है, स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो स्वामी क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। तो अकेला स्वामित्व नहीं रहता। अकेला स्वामित्व रहने का मतलब हो गया कि जो व्यवसाय है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर ये दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में चलते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, तो व्यवसाय क्या चलता है, आगे बढ़ता रहता है। अगर इन दोनों में से जो व्यवसाय है स्वामी होता है, तो स्वामी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऑटोमेटिक की बात यह है कि बिजनेस क्या होता है, बंद
हो जाता है। उसका जीवन काल क्या होता है, एक सीमित होता है कि जब तक स्वामी है तब तक ही वो बिजनेस रहेगा। अगर स्वामी वहाँ से हट जाता है तो बिजनेस भी क्या हो जाता है, वहाँ पे खत्म हो जाता है। थर्ड नंबर लेते हैं हम असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, ठीक है। असीमित का मतलब हो गया अनलिमिटेड। अनलिमिटेड दायित्व का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई, जैसे मान लो कि स्वामी है, बिजनेस का स्वामी है, अगर क्या हो कि उसके पास जो संपत्ति है वो मान लो कि 50,000 की है और उसके पास दायित्व क्या है, जैसे मान लो कि उसके पास जो लोग मांग रहे हैं वो कितने 70,000 रुपये के हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस कितने रुपए का रह गया, 20,000 का रह गया। जो डिफरेंस क्या होता है वो किसको देना पड़ता है, दायित्व स्वामी को क्या देना पड़ता है, खुद से पर्सनल यूज से, व्यक्तिगत रूप से क्या करने पड़ते हैं, उनको चुकाने पड़ते हैं। और असीमित का हो गया कि अगर क्या हो जाए बिजनेस के अंदर विफल हो जाए, बिजनेस क्या हो जाए, विफल का मतलब क्या हो जाए, फेल हो जाए, एग्जाम्पल के रूप में फेल हो जाए, तो उसके अंदर क्या होता है, जो वित्त का भार होता है, जो बिजनेस के अंदर जो पैसे लगाए हैं, जैसे मान लो कि उसने दूसरों से ऋण लिए है, उसका भार भी क्या पड़ता है, उसी के ऊपर पड़ता है। तो उसके क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, असीमित होते हैं कि उसके अंदर सारे के सारे दायित्व हैं। अगर बिजनेस विफल हो जाए या फिर कोई खर्चों का भुगतान करना है या बिजनेस का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, वो सारा का सारा क्या होता है, उसी के ऊपर, मालिक के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। और अगर उसके पास अगर संपत्ति में से दायित्व ज़्यादा है तो जो शेष बच के पैसे वो क्या लेने पड़ते हैं, उसको व्यक्तिगत रूप से लाने पड़ सकते हैं। और पूरे बिजनेस का भार कौन उठाता है, जो स्वामी होता है वो खुद ही उठाता है। अगला दे रखा है इसके अंदर हमारे पास फोर्थ नंबर, इसके अंदर पॉइंट है, फोर्थ नंबर हमारे पास पॉइंट है कि सीमित प्रबंध योग्यता। सीमित प्रबंध योग्यता, ठीक है। सीमित प्रबंध योग्यता के अंदर क्या चीज़ है कि सीमित प्रबंध योग्यता में कि स्वामी के क्या होते हैं, कई जो व्यवसाय का स्वामी है उसके पास क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, कई सारे होते हैं, बहुत सारे दायित्व उसी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जिस कारण जैसे मान लो कि दायित्व के अंदर मैंने आप लोगों को जैसे खर्चों का चुकाना, क्रय करना, विक्रय करना, ये चीज़ें मैंने बता रखी है, वो सारा का सारा उसी एक पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अब इसने क्या है कि शायद ही कोई, इसके अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस करता है छोटे स्तर के, जो एकल स्वामित्व वाले बिजनेस करते हैं, वो क्या होते हैं कि मान लो कि 100 में से 5% ही क्या होते हैं, 100 में से 5% ही क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, बाकी क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो मतलब कर लेते हैं बिजनेस को। तो उस वजह से क्या होता है कि उनके बिजनेस क्या होते हैं, संसाधन उनकी क्या रहते हैं, उनके पास कमी रहती है, उनके पास नॉलेज की कमी रहती है, जिस कारण क्या होता है कि उनके पास जो प्रबंध होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। वो कर लेते हैं नहीं तो सीमित प्रबंध का मतलब तो सीधे से हो गया कि सीमित प्रबंध का हो गया कि उनके पास श्रेष्ठ योग्यता नहीं होती, और बिजनेस छोटे बिजनेस होने के कारण उनके पास क्या होता है, प्रबंध भी क्या होता है, वहाँ तक ही क्या होता है, सीमित होता है। अगला पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एकल स्वामित्व की क्या हो गई, सीमाएं हो गई, ठीक है। एकल स्वामित्व की सीमाएं को मैंने बता दिया। सीमित संसाधन कि उनके जो संसाधन होते हैं, जो बिजनेस जो होल्डर होता है वो क्या होता है, या तो उसके पास जो सेविंग पड़ी है या दूसरे के पास दूसरों से जो ऋण लेता है, वहाँ तो उन दोनों को मिलाकर क्या कर लेता है, बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। वो कभी भी बैंक से आदि से कम लेता है, लोन लेने की क्या होती है, उनकी गुंजाइश कम रहती है। व्यवसाय इकाइयों का सीमित जीवन काल क्या मतलब हो गया कि स्वामी और स्वामित्व क्या होते हैं, दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में होते हैं, जिस कारण क्या होता है कि अगर स्वामी की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उस समक्ष में क्या होता है कि जो स्वामित्व होता है, मतलब जो बिजनेस होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे में स्वामित्व का मैंने बता दिया कि अगर किसी की संपत्ति दायित्व से क्या हो ज़्यादा हो, नहीं दायित्व संपत्ति से क्या हो ज़्यादा हो, तो जो रुपये होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से लाने पड़ते हैं। और सीमित प्रबंध का मतलब हो गया कि व्यवसाय का स्वामी क्या होता है कि उसको सारे के सारे कई उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे क्रय विक्रय या खर्चों का भुगतान सारे के सारे खुद को करने पड़ते हैं। और छोटे स्तर के बिजनेस होने के कारण क्या होता है, उनका प्रबंध की क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ठीक है। इसकी हेडलाइन क्या है, संयुक्त का मतलब हो गया साथ में, और हिंदू परिवार का मतलब हो गया एक ही परिवार के सदस्य, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि यह एक विशेष प्रकार का
संगठन, ये क्या है, एक विशेष प्रकार का क्या है, संगठन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो केवल कहाँ चलता है, जो केवल कहाँ चलता है, भारत के अंदर ही चलता है, भारत में ही चलता है। ठीक है, और इसका स्वामी वह संचालन हिंदू परिवार होता है। स्वामी वह संचालन हिंदू परिवार ही होते हैं। ठीक है, और सदस्य जन्म से ही होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर क्या हो गया कि संयुक्त हिंदू परिवार के मतलब कि परिवार से रिलेशन हो गया कि इसके अंदर जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उसी के ऊपर क्या होता है, व्यवसाय डिपेंडेंट होता है, और जो केवल कहाँ चलता है, भारत के अंदर क्या है, प्रचलित है, और ये सबसे पुराने संगठन है। जैसे मान लो पुराना संगठन है, और जो इसका स्वामी और संचालन कौन सा होता है, हिंदू परिवार का मतलब जो इसका स्वामी है, मालिक है, और जो इसका संचालन है यानी मैनेजमेंट करने वाला कौन सा होता है, एक हिंदू परिवार का ही होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं ना, जो क्या होते हैं, जन्म से होते हैं। अगर कोई उस परिवार के अंदर अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर कोई उसमें सदस्य जन्मता है तो वो जन्म से ही क्या हो जाता है, उस व्यवसाय का क्या हो जाता है, अंग हो जाता है या फिर सदस्य हो जाता है। अब इसके अंदर क्या दे रखी है, इसके अंदर पॉइंट क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या दे रखा है इसके अंदर, इसका लक्षण। इसका लक्षण क्या होते हैं, लक्षण के अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर पॉइंट दे रखा है हमें निर्माण। निर्माण की क्या हेडलाइन दे रखी है कि इसमें कम से कम क्या होते हैं, कम से कम 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कैसे, इसके अंदर क्या होते हैं, कम से कम क्या होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। और ये क्या होती है, एक पैतृक ये क्या होती है, एक पैतृक संपत्ति होती। पैतृक संपत्ति का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर सदस्य क्या कम से कम 2 होनी चाहिए। पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो व्यवसाय को चलाते हैं, जैसे मान लो कि व्यवसाय को इसके अंदर कौन चलाता है, व्यवसाय को चलाने वाला कौन सा होता है, एक जो मुख्य होता है, जो सबसे बड़ा उम्र का जो आदमी होता है, वो क्या करता है, इसके अंदर परिवार को चलाता है। तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो सेकेंड नंबर पर क्या होता है, जो व्यक्ति उससे कम उम्र का है उसको क्या ले लेते हैं, उसको मतलब उसका क्रेता बना देते हैं, क्रेता बोलते हैं। और ये क्या होती है, पैतृक का मतलब हो गया कि ये पीढ़ी दर क्या चलती रहती है। पहले जैसे मान लो दादाजी थे, उसके बाद में जैसे उनके मान लो कि उनके बेटा हो गया, फिर उनका बेटा, जैसे क्या होता है, ये पैतृक रूप से चलता रहता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है, 2 कम से कम इसके अंदर 2 सदस्य होते हैं, और इसका निर्माण क्या होता है, पैतृक होता है। ये एकदम क्या होता है, पीढ़ी दर क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या होता है, इसके दायित्व इसके दायित्व होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रेता तक के क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जो क्रेता मतलब क्या होता है, क्रेता का मतलब हो गया कर्ता का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर क्या होता है, जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जो मुख्य सदस्य होता है बड़ा, वो क्या होता है, उस व्यवसाय का क्या होता है, मालिक होता है। उसके दायित्व क्या होते हैं, असीमित होते हैं। वो क्या होता है, पूरे व्यवसाय को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। बाकी सभी सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित अंशों तक डिपेंड होता है कि उसके जितने उनको क्या दे रखी है, लायबिलिटीज दे रखी है, भाई आपको इस काम को संभालना है, तो उसका दायित्व क्या होता है, वहाँ तक ही क्या होता है, सीमित होता है। जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो एक घर में 5 सदस्य, उन लोग सबको अलग अलग काम को दे दिए प्रोसेस,
तो जो अलग अलग काम करें उनका वहाँ तक ही क्या होता है, इस चीज़ सीमित होता है, उससे अलावा नहीं कर सकते। और जो करता होता है ना, कर्ता जो मालिक होता है, उसका दायित्व क्या होता है, उन पांचों के ऊपर डिपेंडेंट, तो मतलब असीमित होता है उसका दायित्व, वो पांचों को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। अब इसका थर्ड नंबर क्या दे रखा है इसने, प्रोसेस नियंत्रण। नियंत्रण का मैंने इसी पॉइंट में बता दिया कि इसका दायित्व किस पे डिपेंड करता है, जो कर्ता होता है, जो मुख्य मालिक होता है उस पर डिपेंड करता है। तो नियंत्रण भी कौन करता है, व्यवसाय का वो ही करता है। जो कर्ता होता है मुख्य, जो व्यवसाय का क्या होता है, जो परिवार का क्या होता है, बड़ा सदस्य, वही क्या होता है, कर्ता होता है। और उसके द्वारा क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। अगर वो क्या कर लेते हैं, कोई भी निर्णय ले लेते हैं, तो कोई भी उसके जो नीचे वाले सदस्य हैं उसके निर्णय का कोई भी क्या कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते। और पूरा नियंत्रण मैनेजमेंट कौन करता है, जो परिवार का बड़ा सदस्य होता है, जिसे बोलते हैं हम कर्ता बोलते हैं, वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट में इसके अंदर क्या दे रखा है, फोर्थ नंबर पॉइंट में दे रखा है निरंतरता। पॉइंट नंबर पॉइंट होगी निरंतरता। इसके अंदर क्या होती है कि इसके अंदर क्या होगी कि निरंतर का मतलब हो गया कि जो एकल स्वामी वाला बिजनेस जो बड़ा था, उसके अंदर क्या होता है कि स्वामी क्या होता है, मालिक एक ही होता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो जेल चला जाता है, तो उसके समक्ष में क्या हो जाता है कि वो व्यवसाय क्या हो जाता है, वहीं पर बंद हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि संयुक्त में, अचयुक्त बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर सिस्टम क्या होता है, जो मैंने बता दिया कि अगर कोई क्रेता की मृत्यु हो जाती है, जो परिवार का बड़ा सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जो सेकेंड पोजीशन पे आता है उसको क्या बना दिया जाता है, व्यवसाय का क्या हो जाता है, वो मालिक हो जाता है, कर्ता हो जाता है। और वो क्या करता है, व्यवसाय को क्या करता है, चलाता रहता है। तो इसके अंदर क्या होती है कि व्यवसाय के अंदर निरंतरता बनी हुई रहती है, जब तक रहती है जब तक परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा यह नहीं, सभी सदस्यों के निर्णय ये नहीं हो जाते कि हम परिवार को बंद करना चाहते हैं। एक सदस्य के बंद करने से कभी भी व्यवसाय क्या होता है, बंद नहीं होता। सभी सदस्यों की आपसी सहमति के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय को बंद कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, व्यवसाय में क्या रहती है, निरंतरता बनी रहती है। ठीक है। और इसका अगला टॉपिक है हमारे पास, फिफ्थ नंबर पॉइंट है नाबालिग सदस्य। नाबालिग सदस्य, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नाबालिग सदस्य का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो परिवार के अंदर जो कार्य करते हैं, तो जो सदस्य होता है वो जन्म से क्या होता है, इस व्यवसाय का क्या होता है, इस परिवार का क्या होता है, सदस्य हो जाता है। तो इसके अंदर नाबालिगता कोई भी भूमिका नहीं रखती कि वो चाहे वो नाबालिग हो चाहे वो क्या हो, एक वयस्क हो, उसके अंदर कोई भी माइनॉरिटी नहीं रखती कि वो उसका सदस्य रह सकता है, चाहे नाबालिग हो चाहे वयस्क हो, इसके अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं होती।